अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत डिमांडिंग है। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि जनाब पिगमेंटेशन के हवाले से आप हमें बता दें कौन सी क्रीम्स बेस्ट हैं, क्या रूटीन होनी चाहिए, आप सारा दिन क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलने लगे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपने सारे दिन में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। देखिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताऊँगी, मैं आपको कंपनीज़ भी बता दूँगी, लेकिन आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि मेरा किसी कंपनी के साथ कोई मैं जो पेड प्रमोशन है नहीं कर रही हूँ, कोई मैंने एफिलिएशन नहीं की हुई है, मैं किसी की मशहूरी नहीं कर रही हूँ। जिसके अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मैं सिर्फ़ उन्हीं को ही उठा रही हूँ। दूसरा ये कि आपने खुद भी मैं आपको जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका नाम बता दूंगी। आपने खुद भी अगर मार्केट में जाना है, इसके अलावा आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल रही है जो कि बताई गई है, अगर आपको इसके अलावा भी उस एक्टिव इंग्रेडिएंट में कोई और प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन आपने ये ध्यान करना है कि वो जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, वो कंपनी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, तो आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जो पिगमेंटेशन होती है ना, ये दरअसल आपके फेस का मेलानिन होता है। आप यूँ समझ लें कि जो आपके चेहरे के अंदर के जो सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो अपना जो रंग है या तो कहीं से छोड़ देते हैं या फिर कहीं ज़्यादा पकड़ लेते हैं। इसको जो भी अपनी वीडियो में ये कहता है कि आप 7 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं और आप रातों-रात ख़त्म कर सकते हैं, वो सवाए झूठ के आपसे कुछ नहीं बोल रहा। इसको हमेशा ट्रीट करने के लिए आपको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म चलना पड़ता है, इसकी थोड़ी-सी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, लेकिन आप इसको आराम से रिवर्स कर सकते हैं। देखिए ये 2 तरह के होते हैं, एक तो क्रॉनिक होते हैं जो कि आपकी स्किन के बहुत ही अंदर तक पेनिट्रेट कर चुके होते हैं। इसके लिए आप लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट होती है, वो ले लें। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं आम पिगमेंटेशन के हवाले से, जिसको आप सन स्पॉट्स भी कह सकते हैं, लिवर स्पॉट्स भी कह सकते हैं, एज स्पॉट्स भी कह सकते हैं या फिर अनइवन स्किन टोन भी कह सकते हैं। देखिए आपने करना क्या है कि जब आप सुबह को उठेंगे तो आपने सबसे पहले क्लेंज़र इस्तेमाल करना है। जो क्लेंज़र है, अगर आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव है, तो आपने ऐसा क्लेंज़र देखना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन जो है एज़ अ एक्टिव इंग्रीडिएंट इस्तेमाल हुआ हो। अगर आपको ग्लिसरीन के साथ अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, तो फिर आप कोशिश करें कि AHA और BHA वाला एक्सफोलिएशन के साथ जो क्लेंज़र आता है, वो आपके फेस के लिए बेस्ट है। स्किन डीप कंपनी वालों के पास जो क्लेंज़र हैं, वो सारे के सारे बहुत ही ज़बरदस्त उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं। उसमें से आपको जो लगता है कि आपकी स्किन को सूट करेगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आपने जो दूसरा स्टेप करना है वो क्या करना है कि आपने हाइड्रोक्विनोन जो क्रीम है 2% में लेनी है और आपने इसको बिल्कुल मटर के दाने के बराबर अपने चेहरे पे जहाँ-जहाँ आपके मेलाज़्मा है, जहाँ-जहाँ आपको छाइयाँ हैं, आपने इसको वहाँ पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने सीरम इस्तेमाल करना है। जो सीरम है वो आप कोशिश करें कि नियासिनामाइड और साथ में अगर विटामिन सी मिल जाए फिर तो एक्सीलेंट वेल एंड गुड है। अगर ना भी मिले तो नियासिनामाइड सीरम जो है आपने अप्लाई करना है। ये आपको हेयर एनर्जी कंपनी का भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये आपके पास जो मैंने अभी स्किन डीप कंपनी का बताया, इनके बहुत अच्छे सीरम है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। द ऑर्डिनरी के बहुत ज़बरदस्त हैं। आप अपनी जेब के लिहाज से जो भी चाहें, लेकिन इसमें से आपने जो किसी भी कंपनी का ले लें, लेकिन आपने नियासिनामाइड सीरम यूज़ करना है। इसके बाद जो चौथी चीज़ आपने चेहरे पे लगानी है वो आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। जिस मॉइस्चराइज़र के अंदर लिकोरिस एक्सट्रैक्ट और साथ में कोजिक एसिड मौजूद हो, ये आपकी पिगमेंटेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। लिकोरिस दरअसल मलट्ठी का पाउडर होता है या मलट्ठी का एक्सट्रैक्ट होता है, उसका जूस निकाला हुआ होता है, उसी को लिकोरिस कहते हैं। तो लिकोरिस और कोजिक एसिड ये मैंने देखा है एक सेफीडर्म वालों ने बहुत अच्छी इसके ऊपर क्रीम निकाली हुई है और दूसरा मिलाज़ो जो है ये भी बहुत ही अच्छी क्रीम है। इन दोनों के अंदर इनके सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके पास सेफ चीज़ें हैं और ये जो दो इनमें से जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी आपको मिल जाए, आपने इसको अप्लाई करना है। ये आपकी रूटीन हो गई है सुबह की, लेकिन इस रूटीन के बाद आपने ज़हन में रखना है
चाहे आप घर की वर्किंग वुमेन है, चाहे आप बाहर की वर्किंग वुमेन है, आपने इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना कि आपने सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि अब आपके पास क्या क्या चीज़ें आ गई। सबसे पहले क्लेंजर आ गया है, क्लेंजर के बाद आपने हाइड्रोक्विनोन लगानी है, उसके बाद आपने सीरम लगाना है, सीरम के बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, और एंड पे आपने जो चीज़ अप्लाई करनी है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या है, सनस्क्रीन है। क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपकी जो स्किन है वो दोबारा अल्ट्रा वायलेशन का शिकार हो जाएगी, वो दोबारा सूरज की छांव को, चाहे आप घर से बाहर नहीं भी जा रहे तो भी सूरज की जो तपिश होती है, जो चूल्हे से गर्मी निकलती है, वो आपके चेहरे को डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो आपने कोई भी ऐसा सनस्क्रीन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स की भरमार ना हो, थोड़े से उसके इंग्रेडिएंट्स हों, थोड़े से उसके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें हों, आपने उनको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपने अपने चेहरे के लिहाज से सनस्क्रीन देखना है कौन सा आपको सूट करता है। आप अपने हिसाब से, अपने चेहरे के टेक्सचर के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली है तो आप देखें कैसा लेना है, अगर आपकी ड्राई है तो आपने देखें कैसा लेना है, ठीक है। आपने स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता है आपने वो सनस्क्रीन यूज़ करना है। अब हम आते हैं अपने रात के रूटीन के ऊपर कि रात को सोने से पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने फेस वॉश यूज़ करना है। आपने जो क्लेंजर सुबह यूज़ किया था वो आपने सेकंड टाइम यूज़ नहीं करना, ठीक है। रात को आपने फेस वॉश यूज़ करना है, और फेस वॉश वो हो जो कि हाइड्रेटिंग हो, जो आपके स्किन को हाइड्रेट रखे, उसके अंदर नमी को ब्लॉक कर दे। को नेचुरल वालों के पास बहुत अच्छे फेस वॉश मौजूद हैं। टी ट्री फेस वॉश बहुत अच्छा है इनका, फिर इसी तरह विटामिन सी का बहुत अच्छा फेस वॉश है। फिर ये जो दूसरी कंपनी है सनीडर्म, इनका भी फेस वॉश जो बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो एजेलिक एसिड है और टिटेनियम है। ये दोनों जो हैं अगर आपको एक ही क्रीम में मिल जाते हैं फिर तो वेल एंड गुड हो जाता है, लेकिन अगर आपको एक क्रीम में या एक लोशन में ये नहीं मिलते तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ये दोनों अलग अलग क्रीम्स लेनी है। स्किन और एन क्रीम है और दूसरी स्किन ए क्रीम है, या कोई भी ऐसी क्रीम जिसके अंदर जो है वो एजेलिक एसिड हो और साथ में आपके पास जो है वो टिटेनियम हो। फिर इसी तरह आपने क्या करना है कि इन दोनों का बिल्कुल आधा आधा मटर के दाने के बराबर, इन टोटल एक मटर के दाने के बराबर आपने इन दोनों को इस तरह निकालना है अपनी हथेली पे। इनको हल्का सा मिक्स करें और इसके बाद आपने इसको पहले वहां पे अप्लाई करना है जहां आपकी पिगमेंटेशन है, और बाद में अपने हाथों को रब करके पूरे फेस के ऊपर आपने इसको फैला लेना है। रात को सो जाएं और सुबह उठ के आप सेम यही रूटीन जो है दोबारा से फॉलो करें। एक बात अपने ज़हन में रखें कि कभी भी ये देख के कि ये चीज़ जो है ये इसके ऊपर मसलन कोई भी कंपनी लिखी होती है कि ये ऑर्गेनिक फलाना है, ऑर्गेनिक फलाना है, तो आप नाम देख के कहें कि हाँ भाई इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो ऑर्गेनिक हैं। कभी कभी सेम कंपनी की भी सारी चीज़ें जो हैं वो इफेक्टिव नहीं होती है। तो इसी तरह कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन कुछ जो है वो केमिकल से भरी हुई है। कंपनी सेम है, इसलिए अब आपने कोशिश करनी है कि लेबल को पढ़ना शुरू करें। लेबल पढ़े जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स हों, नहीं भी आपको समझ में आता आप उनको साइड पर रखें, ठीक है। अपनी स्किन का, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि आपका ये कदम मेरे हौसलों को बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।